शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में सुनीता और माधव नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे आरती और मोनू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। माधव सेठ गोपाल के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और सुनीता गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से शिवपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। माधव मजदूरी पर चला जाता है। आरती और मोनू सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुनीता बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन रजनी और मालिक अमित अपने दो बच्चे सानिया और आर्यन के साथ रहते थे। अरे सुनीता, आ गई तू? अब चल जल्दी से सारे काम निपटा ले। पता है ना, आज आर्यन की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी, ठीक है मालकिन? मैं पहले जाके घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद घर को सजाने में आपकी मदद करूंगी। ऐसे सुनीता घर के सारे काम करने के बाद रजनी की घर को सजाने में मदद करती है। दोनों मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज आर्यन की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम को बच्चों के साथ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सुनीता घर चली जाती है और आरती मोनू को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में जाती है। पार्टी बहुत शानदार होती है। बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे ये घर कितना बड़ा और सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी अंदर ठंडक लग रही है। आरती मोनू की बातें आर्यन सुन लेता है और कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओ, मतलब एसी से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी पापा से बोलेंगे कि घर में एसी लगवा दें। तभी चलो बच्चों, केक काटने का टाइम हो गया। जब सभी केक काटने जाते हैं तो आरती और मोनू एसी की ठंडी हवा खाते खाते आर्यन के कमरे तक पहुंच जाते हैं और एसी के सामने बैठ जाते हैं। कुछ देर में बेड पर बैठते हैं और ठंडी हवा में खो जाते हैं। आराम करते करते कब दोनों को नींद आ जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने में सानिया गुस्से में वहाँ आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, माँ इधर आओ, ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? रजनी कमरे में आती है और गुस्से से बोलती है, तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। सुनीता भी भागती हुई आती है। क्या हुआ मालकिन? क्या नहीं हुआ? देख, तेरे बच्चों ने अपने गंदे कपड़ों से मेरा पूरा बेड खराब कर दिया। एसी देखा नहीं कि सोने चले आए? हद है। मैं इसलिए बुलाती हूँ कि गरीबों को भी कभी पार्टी का मजा मिल जाए, पर ये अपनी औकात भूल गए। ये कोई धर्मशाला है क्या? माफ कर दीजिए मालकिन, बच्चे नादान हैं, ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मुझे काम से मत निकालिए। निकल यहाँ से अभी, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। रजनी सुनीता और बच्चों को निकाल देती है। घर आकर सुनीता रोने लगती है। आज तो आटा भी नहीं है घर में। इतने में माधव आता है और कहता है, चिंता मत कर, आज सेठ गोपाल के यहाँ दावत थी तो बच्चों के लिए खाना दे दिया है। ऐसे वो रात तो कट जाती है। अगले दिन सुनीता फिर रजनी के घर उधार मांगने जाती है, लेकिन रजनी और बुरा भला कहकर भगा देती है। वापस लौटते वक्त सुनीता को एक पोस्टर दिखता है, पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है। पकोड़े तो मैं बना सकती हूँ, सोचकर वो दुकान पर पहुँचती है जहाँ कैलाश नाम का आदमी था। भैया, मैंने पोस्टर देखा, आपको पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, आती हो पकोड़े बनाना? हाँ, कई तरह के आता है, तो आज से काम पकड़ लो। ऐसे सुनीता पकोड़े बनाने और सर्व करने लगती है। शाम को कैलाश उसके पैसे देता है और सुनीता राशन लाकर परिवार को खिलाती है। अगले दिन से सुनीता खुद पकोड़े बनाती है और उसके हाथ के पकोड़े इतनी जल्दी बिकते हैं कि ग्राहक तारीफ करने थकते नहीं। कैलाश भैया, आज तो सारे पकोड़े फटाफट बिक गए। हाँ सुनीता, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। अगले दिन कैलाश दुकान में एसी लगवा देता है और भीड़ और बढ़ जाती है। इसी बीच आरती और मोनू घर में कहते हैं, काश हमारे घर में भी एसी होता। सुनीता सुन लेती है पर कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद वो एक पुराना सेकंड हैंड एसी 8,000 में खरीदकर घर लगवा देती है। एसी चालू होते ही घर में बर्फ सी ठंडक फैल जाती है। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। माँ बाप रे, क्या ठंडी हवा है। माधव भी खुश होकर कहता है, तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर दी। अब सुनीता की कमाई बढ़ती है
और कुछ दिनों बाद माधव भी सेठ का काम छोड़कर सुनीता के साथ पकौड़े बनाने लगता है। कैलाश उन्हें अच्छी सैलरी देने लगता है और पूरा घर एसी की ठंडी हवा में गर्मी काटते हुए अपनी मेहनत से खुशियों भरी जिंदगी जीने लगता है।